जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये हमारी एक सीरीज़ चल रही है एसपीएसएस के हवाले से, इसकी इंट्रोडक्शन के हवाले से। तो इसके हवाले से मैं एक प्रेजेंटेशन आपको देना चाहूँगा इसकी इंट्रोडक्शन के लिए। तो लेट्स स्टार्ट, इसको स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले जी एसपीएसएस स्टैंड फॉर स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर दी सोशल साइंसेस। ठीक है, ये इसका एब्रीविएशन है। अब इसमें हम नेक्स्ट बताएंगे व्हाट इज़ एसपीएसएस। SPSS is a comprehensive and flexible statistical analysis and data management solution. SPSS is a computer program used for survey authoring and deployment, data mining, text analytics, statistical analysis, and collaboration and deployment. Further, next slide is SPSS can take data from almost any type of file and use them to generate tabulated reports, charts and plots of distributions and trends, descriptive statistics, and conduct complex statistical analysis. SPSS is among the most widely used programs for statistical analysis in social sciences. बेसिकली रिसर्च के लिए जो हम करते हैं, इसमें टेबल्स वगैरह बनाते हैं और जो मेथडोलॉजिकली इसका पार्ट होता है, ठीक है, वो बेसिकली इसमें हम डेटा वगैरह इंपोर्ट करते हैं और उससे हम इसकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और उससे कोरिलेशन रिलेशन वगैरह मालूम करते हैं। तो इसी के हवाले से इसने डिटेल बताई कि इसमें हम मज़ीद क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड है। इसमें इसके बारे में कि इसको डेवलप किसने किया। इट इज़ डेवलप्ड बाय नॉर्मन एच नाई एंड सी हेडलाई हॉल ऑफ IBM कॉरपोरेशन इन द ईयर 1968. It is compatible with Windows, Linux, Unix, Mac operating system. SPSS is among the most widely used programs for statistical analysis in social sciences. ठीक है जी, कि मतलब जो विंडोज़ हैं इन तमाम पे ये वर्क करता है और ये सोशल साइंसेस में जो है ये वाइडली यूज्ड होता है। ठीक है, और बाकी कहाँ कहाँ पर इसके अलावा यूज़ किया जाता है इसको। टेलीकम्युनिकेशन में है, बैंकिंग में है, फाइनेंस, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, कंज्यूमर पैकेज गुड्स, हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट एंड मार्केटिंग रिसर्च, इन तमाम एरियाज़ में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। फर्दर इसके क्या क्या फीचर्स हैं स्लाइड में बताया जा रहा है। इट इज़ ईजी टू लर्न एंड यूज़। इट इंक्लूड्स अ फुल रेंज ऑफ डेटा मैनेजमेंट सिस्टम्स and editing tools. It provides in-depth analysis. It provides in-depth statistical capabilities. It offers complete plotting, reporting, and presentation features. ठीक है जी, इसमें getting data into SPSS, creating new SPSS data files, opening existing SPSS system files, importing data from an ASCII फाइल एंड इंपोर्टिंग डाटा फ्रॉम अनदर फाइल फॉर्मेट्स। कि मतलब इसमें SPSS में हम डाटा कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। एक तो यह है कि हम इसमें नई स्प्रेडशीट बना सकते हैं और पहले से अगर हमारे पास कोई फाइल वगैरह मौजूद है वो इसको हम ओपन कर सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं दूसरी किसी फाइल से स्प्रेड। इसके हवाले से इसमें बताया जा रहा है। नेक्स्ट जो स्लाइड है, एंटरिंग डाटा। इसमें डेटा एडिटर के थ्रू जो है वो डाटा को एंटर किया जाता है। द डेटा एडिटर ऑफर्स अ सिंपल एंड एफिशिएंट स्प्रेडशीट लाइक फैसिलिटी फॉर एंटरिंग डाटा एंड ब्राउजिंग द वर्किंग डेटा फाइल। दिस विंडो डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ द डेटा फाइल। वन कैन क्रिएट न्यू डेटा फाइल्स और मॉडिफाई एक्जिस्टिंग वंस। वन कैन हैव ओनली वन डेटा फाइल ओपन एट अ टाइम। ठीक है जी, दिस एडिटर प्रोवाइड्स टू व्यूज ऑफ डेटा। फर्स्ट वन इज़ डेटा व्यू एंड सेकंड वन इज़ वेरिएबल व्यू। डेटा व्यू में क्या होता है। डेटा व्यू में होता है जी डिस्प्ले। डेटा व्यू डिस्प्ले प्रोवाइड्स द एक्चुअल डेटा वैल्यूज़ और डिफाइंड वैल्यूज लेबल्स। ठीक है, इसमें ऑलरेडी प्री डिफाइंड जो वैल्यूज़ होती हैं वो शो होती हैं। और वेरिएबल व्यू में क्या होता है, डिस्प्लेज वेरिएबल डेफिनेशन इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग डिफाइंड वेरिएबल एंड वैल्यू लेबल्स, डेटा टाइप्स एंड ETC। सबसे पहले हम डेटा व्यू में डिफाइन करते हैं कि हमारे वेरिएबल कौन कौन से होंगे और फिर उसके बाद वेरिएबल्स में हम जो है ना उनका डेटा एंटर करते हैं। ठीक है, ये अभी हम उसको व्यू कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको दिखा भी दूंगा। इसमें दो व्यूज़ होते हैं, सिंपल है ये।
आगे फर्दर इसमें एडिटिंग डेटा, pivot table editor. Output can be modified in many ways with this editor and can create multi-dimensional tables. For example, we can edit text, swap data in rows and columns. ठीक है जी. Text output editor, text output not displayed in pivot tables can be modified with the text output editor. Then chart editor, high resolution chart and plots can be modified in chart windows. नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे सेविंग डाटा. वी नीड टू सेव इट एंड गिव इट अ नेम. द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम फॉर सेविंग फाइल्स .sav. मतलब इसमें जो इसकी फाइल्स बनती हैं स्प्रेडशीट्स होती हैं बेसिकली, और जो इसकी एक्सटेंशन होती है .sav होती है. जैसा कि डॉक्यूमेंट जो फाइल होती है हमारी MS ऑफिस के अंदर, उसकी एक्सटेंशन .doc होती है. और अगर हमारी पावर पॉइंट की कोई प्रेजेंटेशन वगैरह हो, जैसे ये हमारी प्रेजेंटेशन है, तो इसकी एक्सटेंशन जो है .ppt होती है. बिल्कुल सेम इसी तरह से चलता है. इसमें वेरिएबल्स जो हैं उसके वाले से बताया जा रहा है. वेरिएबल इज़ अ यूज़र डिफाइंड नेम ऑफ अ पार्टिकुलर टाइप डेटा टू होल्ड इंफॉर्मेशन सच एज इनकम और जेंडर, टेम्परेचर और डोजेज. एरे ऑफ वेरिएबल इज़ अ कलेक्शन वैल्यूज़ ऑफ सिमिलर डाटा टाइप्स. के मतलब वेरिएबल्स में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. बेसिकली वेरिएबल क्या होता है कि जो भी अपनी मेजरमेंट को चेंज कर रहा था उसको हम वेरिएबल करते हैं, जो टाइम के साथ वेरी करता है. ठीक है, जैसा कि इनकम है, इसमें इसने बताया हुआ जेंडर है, टेम्परेचर है, डोजेज है. ठीक है जी. आगे फर्दर वेरिएबल की टाइप्स इसमें बताई जा रही हैं कौन कौन सी हो सकती हैं. एक न्यूमेरिक होती है, सेकंड इसमें कॉमा है, डॉट है, साइंटिफिक नोटेशन है, डेट, कस्टम करेंसी और देन स्ट्रिंग. और रूल्स फॉर वेरिएबल नेम्स, इसमें कुछ रूल्स भी होते हैं. रूल्स क्या क्या है. नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर, नेम मस्ट नॉट एंड विद अ पीरियड, नेम मस्ट बी नो लॉन्गर देन 8 कैरेक्टर्स, नेम्स कैन नॉट कंटेन ब्लैंक्स और स्पेशल कैरेक्टर्स, नेम मस्ट बी यूनिक, नेम्स आर नॉट केस सेंसिटिव, इट डजेंट मैटर इफ़ यू कॉल योर वेरिएबल क्लाइंट, सब कैप में कर दें या क्लाइंट सब स्मॉल में कर लें या छोटे बड़े करके रख दें, SPSS को क्लाइंट ही कंसिडर करेगा. इसमें ये रूल्स इसको हम फॉलो करेंगे. ठीक है, कि लेटर से शुरू होना चाहिए और पीरियड पे ख़त्म होना चाहिए. ठीक है, और 8 कैरेक्टर से लॉन्गर नहीं होना चाहिए इसमें. ठीक है, और कोई इसके अंदर स्पेशल करेक्टर्स भी नहीं होने चाहिए वेरिएबल्स के अंदर. ठीक है, और यूनिक भी होने चाहिए. चलिए हम साथ साथ डिस्कस करेंगे इसको. बेसिक स्टेप्स इन डाटा एनालिसिस. Getting your data into SPSS, we can open a previously saved SPSS data file, read a spreadsheet, database of text or data file, or enter directly in the data editor. Select a procedure, then हम इसमें एक procedure जो है उसको select करेंगे. Select a procedure from the menus to calculate the statistics or to create a chart. ठीक है जी. नेक्स्ट स्लाइड है. सेलेक्ट द वेरिएबल फॉर द एनालिसिस. वेरिएबल्स इन द डेटा फाइल आर डिस्प्लेड इन अ डायलॉग बॉक्स फॉर द प्रोसीजर. नेक्स्ट, रन द प्रोसीजर. रिजल्ट्स आर डिस्प्लेड इन द व्यूअर. यानी इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो व्यूअर के अंदर शो होते हैं. इसी एक्सेल की स्प्रेडशीट होती है, इसके साथ एक और व्यूअर ओपन हो जाता है जिसमें हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं. स्टैटिस्टिकल्स में प्रोसीजर्स कौन कौन से होते हैं. आफ्टर एंटरिंग द डेटा सेट in data editor or reading an ASCII or data file, we are now ready to analyze it. The procedure variables are reports, descriptive statistics, custom tables, compare means, general linear model, then correlate, regression, linear, classify, data reduction, scale, non-parametric test, time series, survival, multiple response. इसमें फर्दर इसकी थोड़ी सी हम मतलब डिटेल बता देते हैं. ज़्यादातर इसमें जो यूज़ होती हैं रिग्रेशन और कोरिलेशन यूज़ होती हैं. ठीक है, बाकी डेटा एनालिसिस में काम आती हैं. बाकी रिपोर्ट्स का इसमें थोड़ी सी इसकी डिटेल बताई जाएगी कि रिपोर्ट में क्या होता है. रिपोर्ट इज़ अ टेक्सचुअल वर्क मेड विद द साइंटिफिक इंटेंशन ऑफ रिलाइंग इंफॉर्मेशन और रिकाउंटिंग सर्टेन इवेंट्स इन अ वाइडली प्रेजेंटेबल फॉर्म. Then descriptive statistics. This provides techniques for summarizing data with statistics, charts and reports.
बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो होती है इसमें मीन, मॉड, मीडियन और मॉड वगैरह भी निकाले जाते हैं। देन कोरिलेशन भी होती है इसमें। दिस प्रोवाइड्स मेजर्स ऑफ एसोसिएशन फॉर टू और मोर वेरिएबल्स मेजर्ड एट इंटरवल लेवल। ठीक है, इसमें हम कोई भी जो दो वेरिएबल हैं उनके बारे में एसोसिएशन बताते हैं कि वो इधर वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या उनमें कोई भी जो है वो एसोसिएशन नहीं है। इसमें ये पॉसिबल रीज़न, कोई भी पॉसिबल रीज़न हो सकती है, तो वो हम उस पर इंटरप्रिटेशन उसकी करते हैं। कंपेयर मीन्स दिस प्रोवाइड्स टेक्निक्स फॉर टेस्टिंग डिफरेंसेस अमंग टू और मोर मीन्स ऑन देयर वैल्यूज फॉर अदर वेरिएबल्स। देन रिग्रेशन है। दिस प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ रिग्रेशन टेक्निक्स इंक्लूडिंग लीनियर, लॉजिस्टिक, नॉन लीनियर, वेटेड एंड टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन। ये जी हमारी छोटी सी स्लाइड थी, ये मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाई है। अगर आपको इसमें प्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड भी हो, थ्योरी के हवाले से बेहतरीन है ये, तो मैं आपको ईमेल कर दूँगा। आप काइंडली इसमें कमेंट कर दें, लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें इसको। ठीक है, फर्दर मैं रिसर्च के हवाले से मज़ीद इसमें वीडियोस बना के अपलोड करूँगा। आपको अगर रिसर्च के हवाले से कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप डू मेंशन इसमें ज़रूर करें, तो मैं उस पर फर्दर वीडियोस बना दूँगा। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू।